हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अपडेट बाय राज में। दोस्तों, करंट अफेयर एनजीएस के ये पार्ट नंबर 3 बहुत ही महत्वपूर्ण आप सभी के लिए भाई। ठीक है, तो बिना देर के हुए भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं भाई। बहुत ही महत्वपूर्ण यूजफुल वीडियो आप सभी को प्रोवाइड करवा रहे हैं हम सभी। ठीक है, तो भाई चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। ठीक है दोस्तों, तो बिना देर के हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं भाई। ठीक है, तो भाई पहला है, भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया भाई। ठीक है, किसकी बात हो रही है, पहले की बात हो रही है, तो 21 जून 2015 को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करें तो 21 जून को मनाया जाता है भाई। महत्वपूर्ण सवाल है आप सभी के लिए। ठीक है, तो भाई अच्छे से ध्यान रखना, पहली बार की बात हो रही है तो 21 जून 2015 को मनाया गया। 2023 में कौन सा मनाया गया भाई। ठीक है, तो कमेंट करके बताना भाई कौन सा नंबर का योग दिवस मनाया गया, कब, 2023 में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। 10 अप्रैल 2022 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है। ठीक है, द्विसदनीय विधायिका है भाई। निम्न में से बात हो रही है 2022 की स्थिति के अनुसार, तो उत्तर प्रदेश में है, आप सभी को पता होगा भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, दीनदयाल अंत्योदय योजना का उद्देश्य क्या है भाई। क्या है भाई, कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर गरीबों की मदद करना, दीनदयाल अंत्योदय योजना का उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। फील्ड हॉकी के में मैदान के बाईं ओर ड्रिबल पर किए गए हवाई पास के लिए डैश शब्द प्रयुक्त होता है भाई, कौन सा, स्क्यूप। ठीक है, फिलहाल खेल की जो शब्दावली है एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन बन गए हैं भाई। तो महत्वपूर्ण ये सभी आप सभी के लिए क्वेश्चन है भाई, इनको अच्छे से थोड़ा ध्यान रखना भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर। भारत में निम्नलिखित में कौन सा समुदाय मुख्य रूप से खोड़दार साल का त्यौहार मनाता है भाई, कौन सा मनाता है भाई, कौन सा धर्म की बात हो रही है भाई, बनाता है भाई पारसी धर्म ये है। कौन सा बनाता है, खोड़दार त्यौहार बनाता है भाई, कौन, पारसी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित में से कौन सी परत सबसे अधिक उत्तरदायी है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव की बात हो रही है और परत की बात हो रही है कौन सा, क्षोभ मंडल। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे पहले अंत्योदय योजना शुरुआत की गई भाई। अंत्योदय योजना की बात हो रही है तो सबसे पहले कौन से देश में स्टेट में शुरुआत हुई थी, तो राजस्थान में। सबसे पहले कहाँ पर हुई थी, राजस्थान में बात हो रही है। आगे चलते हैं, अजोला क्या है भाई। अजोला क्या है भाई, शैवाल है, कवक है, या फर्न है, या बायोफाइट है। तो क्या है, फर्न है भाई। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के लिए, सवाल को आप अच्छे से ध्यान रखना भाई। आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर आगे। निम्नलिखित में से किसे 1907 में बिना किसी मुकदमे के बर्मा के मांडले में व्यवस्था भंजन के लिए निर्वासित किया गया, यानी कि गिरफ्तार कर लिया गया भाई। तो लाला लाजपत राय की बात हो रही है। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी आप सभी के लिए भाई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से कौन से देश की औसत आय के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक और शब्द है यार, कौन सा है, यानी कि औसत आय के लिए, यानी कि प्रति व्यक्ति आय की बात हो रही है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय, ये शब्द की, ये लैंग्वेज है। फिलहाल टीसीएस बहुत ही लैंग्वेज को घुमाने का काम कर रहा है भाई, तो लैंग्वेज को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इस टेस्ट के आधार पर आप लैंग्वेज को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे भाई। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये वो है, आप ऐसा मैं समझ ले कहीं नॉर्मल कहीं से उठा के कोई भी डाल दिया। ठीक है, ऐसे नहीं है भाई। आगे बात करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर। पंडित शिव कुमार शर्मा द्वारा कौन सा वाग्य यंत्र प्रयोग किया जा रहा है भाई। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, एसएससी का रिपीटेशन सवाल है ये। संतूर, पंडित शिव कुमार शर्मा की बात कर रहे हैं तो कौन सा है, संतूर। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं भाई। निम्नलिखित में से बंदरगाह और उसके राज्य में यानी कि सम्मिलित करना है, और कौन सा गलत है भाई। कांडला कहाँ पर है, गुजरात में, आप सभी को पता होगा। मोरमगोवा कहाँ पर है, गोवा। ठीक है, शब्द में आ रहा है गोवा, मारमगोवा तो गोवा में। तूतीकोरिन तमिलनाडु में। न्यू मंगलोर आंध्र प्रदेश, ये गलत है भाई। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन आपका राइट होगा। ऑप्शन क्या आएगा भाई, थर्ड। कोलार क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनन के लिए प्रसिद्ध है भाई। कोलार क्षेत्र कहाँ पर स्थित है भाई। ठीक है, सोना के लिए प्रसिद्ध है भाई। महत्वपूर्ण सवाल है भाई। महाजनपद काल के दौरान वज्जी गणराज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी, कौन सी, वैशाली। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर। 1991 की औद्योगिक नीति की महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। तो कौन सी है भाई, विदेशी प्रौद्योगिक समझौते थे भाई, औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति थी भाई, सार्वजनिक क्षेत्र की नीति थी भाई। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा आएगा भाई, कोई भी विदेश व्यापार की कोई नीति लागू नहीं थी। ठीक है, 1991 की महत्वपूर्ण नीति की बात हो रही है। निम्नलिखित में से कौन अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने वाला एक प्रसिद्ध तबला वादक है भाई, यानी कि अपने पिता के अनुसार, पिता की बात हो रही है भाई। ठीक है, तो पिता के अनुसार बात हो रही है तो कौन सा है, जाकिर हुसैन की बात हो रही है। ठीक है, उनके पिता की विरासत को आगे पहुंचाने की बात हो रही है, कौन सी, अपने पिता के अनुसार में।
आगे चलते क्वेश्चन नंबर 7 में, किस सवाल में युग्म कसाम्बी और आकार में समान होते हैं भाई? ठीक है, वोल्सोल, यूग्लिना या स्पाइगोरा। तो राइट ऑप्शन आपका 4 होगा भाई, यूके थ्रिप्स की बात हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। भारत में पूरी तरह से संगमरमर से निर्मित पहला मकबरा होशंग शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है भाई? ऑप्शन आपके अनुसार हैं आगरा, दिल्ली, बुरहानपुर या मांडू। तो आपका राइट आंसर होगा भाई मांडू में। ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल अपडेट करना, TCS का महत्वपूर्ण सवाल रिपीटेशन में डर रखा है। वन की बात हो रही है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले मगध पर शासन कर रहा था भाई? मगध से शासन से पहले की बात हो रही है भाई, मगध मौर्य वंश के काल की ये महत्वपूर्ण अपडेट है ये। तो बात कर लेते हैं भाई, कौन, नंद, हर्षक या शुंग। तो ऑप्शन आपका आएगा नंद, सेकंड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। भारतीय संगीत का उल्लेख करते हुए नाट्य शास्त्र किसने लिखा था भाई? काफ़ी रेपिटेशन सवाल है भैया TCS का, ध्यान रखना इसको। भरत आप सभी को पता होगा, भरत। ठीक है, क्वेश्चन चलते हैं भाई 43 की ओर। 1928 में किस समिति ने बिल राइट्स की मांग की थी भाई? तो राजीव गांधी समिति, इंदिरा गांधी समिति, जवाहरलाल नेहरू समिति या मोतीलाल नेहरू समिति। तो कमेंट करके बताना भाई आपके अनुसार कौन सा राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका होगा 4, मोतीलाल नेहरू समिति। बहुत ही अच्छा सवाल है, राइट टिक मार्क। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलते हैं। सतकीरण ब्लैंक की एक शैली है जो भारत के शास्त्रीय नृत्यों से संबंधित है भाई। कौन सी नृत्य शैली है भाई? कथक, ओडिसी, कथकली या मणिपुरी। तो आपका राइट ऑप्शन होगा भाई मणिपुरी। आपका लास्ट ऑप्शन निम्नलिखित में से किसने पारिस्थितिकी का पोषी गतिशील पहलू प्रस्तुत किया, जो एक पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर ऊर्जा हस्तांतरण की मूल प्रक्रिया भाई। ठीक है, यानी कि ऊर्जा को ट्रांसफर करने की जो प्रक्रिया है उसका जो फंडामेंटल राइट है वो किसका अनुसार दिया भाई? तो आपका राइट ऑप्शन होगा भाई रेमंड एल लिंडमैन के अनुसार। तो आपका राइट ऑप्शन होगा लास्ट। ठीक है दोस्तों, तो महत्वपूर्ण सीरीज़ का थर्ड पार्ट था ये। कमेंट करके बताना भाई आपके राइट आंसर कितने बने। ठीक है, महत्वपूर्ण सीरीज़ है। वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।